बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। हम आलू फ्राई करेंगे और सरसों के तेल में हम इनको फ्राई करेंगे। सर्दियों में ये आलू बने हुए बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप सरसों का तेल लिया है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। तेल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है फुल आंच पर। एक तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से जला लेना है ताकि जो सरसों के ऑयल की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो हो जाए। अब यहाँ पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया और फ्लेम ऑन किए बगैर ही हम ये चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम लेंगे जिंजर गार्लिक, जो कि कुटा हुआ लिया है। जिंजर गार्लिक हम कुटा हुआ ही यूज़ करेंगे ताकि उसकी खुशबू अच्छे तरीके से आए। अब हम यहाँ पर इस स्टेज पर फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम जिंजर गार्लिक को पका लेंगे। इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाए, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आलू मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो और इनको मैंने ऐसे बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। स्लाइसेस बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटेंगे और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं काटेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कतलों में या स्लाइसेस में कट कर लेना है और वो शामिल कर देने हैं। अब आलू डालकर इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक आलू अपना पानी रिलीज़ ना कर दें और ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं, यानी कि ये हाफ़ कुक ना हो जाएं, तब तक हम इनको पकाएंगे। तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि आलू ने काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ किया है और ये ट्रांसपेरेंट से होना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के मसाले। तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हल्दी मैंने ली है तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी हम शामिल करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायका। लाल मिर्च शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून शामिल की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा शामिल कर लें। सूखा धनिया शामिल करेंगे, पिसा हुआ सूखा धनिया 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। अब ये चीज़ें डालकर हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें हम नहीं डालते, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डलती। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है और सर्दियों में पराठों के साथ अगर आप ये खाएँ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये इसमें हम शामिल करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और उनको भी बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे ताकि आलू अच्छे तरीके से पक जाएं और जले ना या कच्चे ना रह जाएं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरा प्याज तकरीबन 1 कप। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप सिंपल प्याज भी डाल सकते हैं। 1 कप मैंने लिया है यहाँ पर हरा धनिया।
तकरीबन एक बंच मैंने लिया था जो कि मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं, और 2 मीडियम साइज़ के नॉर्मल प्याज आप बारीक स्लाइस करके इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। तो अगर आप हरा प्याज नहीं डालना चाहते तो आप नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल सीज़न है और हरा प्याज इसमें बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए मैंने इसमें हरा प्याज शामिल किया है। अब ये सब चीज़ें डालकर इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दूंगी, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पक गए हैं और गल गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी, जो कि मैंने ली है तकरीबन 1 टीस्पून। इसको मैं इस तरह हाथ से मसल कर इसमें शामिल कर दूँगी। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही एक अच्छी खुशबू आती है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसको शामिल करके मैं 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी, ताकि कसूरी मेथी की खुशबू इसमें अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो अब मैंने 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार आलू जो हैं वो हमारे रेडी हैं, और आप देख सकते हैं कि आलू कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो इसको हम डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। आप इसको सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, सिंपल रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये पराठों के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।